चला रहे हैं। प्रशासन हमसे क्या चाहता है? हमसे चाहता है कि हम आपको 100% दे रहे हैं, हमें आपसे 110% चाहिए और हम 110% दे रहे हैं। लेकिन प्रशासन क्या हमको 110%, 100% भी दे रहा है? सोचने का विषय कहाँ से शुरू किया जाए? आप जहाँ से अगर चाहें आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। क्या प्रशासन आपको 100% दे रहा है? वर्तमान में 50% दिए हो जाने के बाद आपका मालिक बढ़ना चाहिए था, क्या बढ़ा? नहीं बढ़ा। सेक्शन स्ट्रेंथ पीओएल में जितने ग्रुप पहले लगते थे उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया। हमारी जो सेक्शन स्ट्रेंथ है उसमें जब भर्ती निकाली गई कितनी, मात्र 5,5600, उसमें भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पत्राचार करके उसको बढ़वाया। तो उसके बाद एक बार फिर से, जैसा कि हमेशा होता रहता है, संगठन हमारा काम करता है और लोग प्रचार करने अपना आ जाते हैं। उसके बाद में दिखाया गया कि हमारे करने से हुआ है। समझ रहे होंगे ना आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं समझ रहे? मुझे बताओ तो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? लड़ाई ऐसे मोड़ में है कि आमना सामना तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। आज शांत रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये भूलने का दौर है। मैं तो मानता हूं भूलने का दौर है। 2 लाइन मैं आपको बताता हूं, याद रखना भी हिम्मत का काम है। हम भूल जाते हैं। अगर आज मेरी गाड़ी, मेरा कोई साथी अगर चला जाता है, उसका कोई काम है, मुझे सारा साल तक याद रहता है कि फलाना व्यक्ति मेरी गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, आघात किया, उन लोगों ने चाहे हमारे साथ कुछ भी किया, हमने उनको माफ कर दिया, भूल गए, उनको फिर से हम जिंदाबाद करने लग जाते हैं। हमें याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना भी हिम्मत का काम है, क्योंकि भूल जाना तो आजकल आम है, क्योंकि भूल जाना तो आजकल आम है। क्या ऐसे लोग माफी के लायक है? चाहे सेक्शन स्ट्रेंथ का मामला हो, व्यक्तियों का मामला, सबसे बड़ा फॉर्मूला है मेरा, आपको सुविधाऊंगा, व्यक्तियां जितनी है उनको भरा जाए। क्या किसी भी डिवीजन में कोई ऐसा डिवीजन है जहां पे ऑन रोल पूरे हों? मुझे लगता है शायद ही कोई नहीं होगा, शायद ही कोई हो। और उसके बावजूद गाड़ियां लगातार चला रहे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है 50% लोग पर्सनल ब्रांच से परेशान हैं। अपने अपने डिवीजनों में जो मन करता है उसका टाइम लगाया, जब मन किया कंप्यूटर लगाया, जब मन किया जो मन किया वो किया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम डीआरएम ऑफिस में 50 से 60% जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे इन्हीं दोनों लोगों के बैठे हुए हैं। क्या नहीं मालूम आपको? लेकिन मालूम है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला मेरा है व्यक्तियों का। वो जितनी व्यक्तियां हैं, व्यक्तियां जैसे बढ़ जाएंगी उस दिन आपको रेस्ट मिलेगा, उस दिन आपको छुट्टी भी मिलेगी। प्रशासन क्या कहता है जब आपने छुट्टियां अप्लाएंगी? प्रशासन क्या कहता है कि भाई गाड़ियां बहुत चल रही हैं, आप छुट्टी नहीं कर सकते। और जब गाड़ियां नहीं चलती तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, 30 घंटे का आपको रेस्ट लगा दिया जाएगा। ऐसी सेफ्टी, इस चीज से सेफ्टी करोगे क्या आप? कि जब पोजीशन सही है तो आप रेस्ट लगा दो, और पोजीशन सही नहीं है तो आप रेस्ट भी काट दो, छुट्टी भी नहीं दो। ऐसा सेफ्टी नहीं होगी। सेफ्टी के लिए रेल, जैसे कि चौरसिया जी ने थोड़ी देर पहले बोला, रेल नहीं चाहती कि एक्सीडेंट में कोई बच्चे लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, अधिकारी सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। कल सेफ्टी सेमिनार हम लोग ओजा में करके आ रहे हैं। 20 साहब को इन्वाइट किया, A1 साहब को इन्वाइट किया, लेकिन कोई नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि आपके सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। A1 साहब ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 1 घंटे में गाड़ियां ज्यादा है, गाड़ियां चलवा रहा हूं। आप सोचिए कि सेफ्टी अगर उनके लिए प्राथमिकता है तो जहां पर कम से कम 100-150 लोगों का स्टाफ एक साथ बैठा हुआ है, तो क्या अगर उनके प्राथमिकता में होता क्या वो नहीं आते? तो उनको एक साथ इतने लोगों के काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन नहीं, उनकी प्राथमिकता में सेफ्टी नहीं है। इसके साथ ही एक स्पैड मामला है। स्पैड सारे लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है कि स्पैड मेरे लिए मौत के समान है। कोई भी व्यक्ति स्पैड जानबूझ के नहीं करता। स्पैड में तो व्यक्ति ही नहीं, उसका घर, उसका परिवार, उसका रिश्तेदार, उसके आस पड़ोस के लोग, सब लोग सफर करते हैं। आस पड़ोस के लोग तो मजाक ही बनाते हैं, हमारा हिसाब से हम चाहेंगे लेकिन नहीं।
उसको बाहर कर दिया। ये कैसा न्याय है भाई, ये कैसा न्याय है? स्पेड के लिए CCBRS लाया गया। कितने लोग सहमत हैं CCBRS से? प्रशासन चाहता ही नहीं है कि हम कोई एक्सीडेंट रुके। वो सिर्फ उन्होंने ये देख लिया कि ये लोकल स्टाफ है, ये बटा हुआ है, इनको हम जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं, इसीलिए प्रशासन करता। क्या CCBRS का आज तक आपका ऐसा कोई केस देखा कि सिग्नल का एस्पेक्ट कुछ और था और सिग्नल का एस्पेक्ट बदल गया? क्या प्रशासन ने आपको निकाल के दिया? कितने कर्म में सिग्नल है और वहां पे आपको दिखाई दे रहा है CCBRS से निकाल के दिया? लाइन की पटरी टूटी हुई है, क्या CCBRS से आपको निकाला गया? आपको किसी के संज्ञान में कोई बात हो ये तो मुझे बताइए। एक और व्यवस्था ले आए RDAS, समझ रहे होंगे RDAS क्या करता है? आप सामने देख रहे हैं, जैसे ही आपने बी पैनल की तरफ देखा, भाई हमारे नियम में हम MRBP देखेंगे, आपने नजर घुमाई, RDAS कहेगा कि आप सामने देखो। कागज देखेंगे ना, कागज में कहाँ रखते हैं? ड्राइवर डेस्क। कागज के लिए जैसे ही हमने नीचे व्यक्ति को कहना सामने देखो। अब मुझे कोई अधिकारी बताए, अधिकारी है कोई भी व्यक्ति मुझे ये बताए, क्या मुझे बी पैनल देखना है नहीं देखना है? बीबी पैनल नहीं है, MR है, मुझे देखना है नहीं देखना है? कागज मुझे देखना है नहीं देखना है? तो साथियों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम रोज दो चार होते हैं, लेकिन प्रशासन फायदा इसीलिए उठाता है क्योंकि हम एकजुट नहीं। और पिछले समय में मैं फिर से एक राज की तरफ इशारा करते हुए कि एक नेता कैसे लोगों को एकजुट कर सकता है, कैसे अपनी दूसरे डिवीजनों की मेंबरशिप बढ़ा सकता है, वो सीखना चाहिए एक राजनीति। हम लगातार सीखते हैं। जो लोग यूनियन में पदाधिकारी हैं, जो पहले कभी स्वीकार नहीं करते थे, आजकल सभी जुबान से वो भी कह रहे हैं आप लोग लड़ो, हमारी मजबूरियां। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी मजबूरियां हैं? कौन सी मजबूरियां हैं? आज का तुरंत मुद्दा है, जैसे टेक्नोलॉजी सामने जाता है वो उसके बिना आजकल रह नहीं पा रहा। OPS जो एक नया योजना लेके आए हैं UPSC में, तो मेरा सवाल उन दोनों से, क्योंकि दोनों ही हमारे रेल के संगठन हैं जो वहां गए थे, मेरा सवाल उन्हीं से, वो मुझे ये बताया कि जितना वो कहते ना हमने आंदोलन किया, हालांकि सच्चाई ये नहीं, आप सब जानते हैं। सच्चाई ये है कि 2004 के बाद से कांग्रेस विजय बंधु जी ने इस मोर्चा संभाला, उसका फायदा नुकसान आपको बताया, एक आंदोलन तैयार किया, उस फसल को काटने का काम ये लोग कर रहे हैं और कहते हैं हम आंदोलन कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि आप आंदोलन कर रहे हैं, मुझे लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आपका आंदोलन था तो OPS के लिए था या UPS के लिए था? मुझे बताओ, मुझे बताओ। लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि मेरा आंदोलन किस लिए था? एक यूनियन के चलो वहां पे समर्थन करके आए, वो सरेंडर हो गई आपकी के सामने, लेकिन एक तो आज भी जस्टिफाई करने पर लगी हुई है कि नहीं सही है। आप लोग मानते हैं कि सही है? मानते हैं क्या आप लोग? मैं थोड़ा सा नोट करते हुए एक वीडियो आया था शिव गोपाल मिश्रा जी का, मैं नाम लेके बोलता हूँ, शिव गोपाल मिश्रा जी का, ABP न्यूज का लगभग सबने देखा होगा। उसमें पहला पत्रकार ने सवाल पूछा क्या आप इससे सहमत हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। समझिएगा। दूसरा था कि जो कमेटी बनी क्या उसने आपसे कॉन्टेक्ट किया? तो उन्होंने कहा हाँ, वो लगातार मेरे कॉन्टेक्ट में थी। अब मेरा सवाल है, अगर लगातार कॉन्टेक्ट में थी, जितनी कमियां गंगवार जी ने बताई वो कमियां जब सोमनाथन जी आपसे डिस्कस कर रहे थे